भी पापा से कम नहीं, निभाए पहाड़ों का, मंजिल तो बाकी रहेंगे संस्कार नादों का। 3, 2, 1। गीता के अध्याय दूसरे श्लोक संख्या 40। नेहाभि क्रमनाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते सो अल्पम अप्यस्य धर्मस्त्रायते महतो भयात्। अर्थात सत्कर्म जैसे परोपकार, ईश्वर भक्ति, शास्त्रों का ज्ञान आदि के इस प्रयास में ना तो हानि होती है ना ही ह्यास, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा करती है, जैसे कौवे की कहानी, कछुआ की दौड़। श्लोक संख्या 41। व्यवसाय आत्मिकः बुद्धि एके ही कुरुनंदन बहुशाखा ही अनंताश्च बुद्धयो अव्यवसायिनाम। अर्थात जो सद्मार्ग पर चलते हैं और प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं, उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है, उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। चल पड़ो जिस राह पर, तुम भी चल पड़ो, मंजिल अवश्य मिलेगी, बस तुम डटे रहो। और नहीं मिलती तुम्हारी इस चाय में तो घाटा कहाँ है इस राह में। कठिन परिश्रम में ही शान, आत्मबल में ही सबसे बड़ी शक्ति है। वो इंसान नहीं जग में जिसमें नहीं ईश और देशभक्ति है। पापा के परी हम भी कम नहीं, मंजिल बाकी रहे ऊंची ही सही। आत्मबल ही सबसे बड़ी शक्ति, जिगर में जुनून जो रखता है, जब हौसले हो बुलंद तो पहाड़ भी मिट्टी का ढेर सा लगता है। माता की जय। कभी कभी अपनी शक्ति का आकलन जरूरी नहीं कि किसी धनराशि या पुरस्कार से ही करें कि इस काम का फल मिले तो ही करेंगे, ये स्वार्थ है। कभी कभी व्यवहार, प्रेम और सद्भाव भी देखा जाता है। बोलो पनवन धाम सरकार की जय। श्रीमद्भागवत गीता के अध्याय 10 श्लोक संख्या 35 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बृहत साम तथा शाम नाम गायत्री छंद साम अहम माशा नाम मार्ग शीर्षो अहम ऋतु नाम कुसुमाकरः। अर्थात मैं सामवेद के गीतों में बृहत साम हूँ और छंदों में गायत्री हूँ। समस्त महीनों में मैं मार्ग शीर्ष अगहन हूँ तथा समस्त ऋतुओं में फूल खिलाने वाली बसंत ऋतु हूँ। छोटी है तो क्या हुआ, ये भी पापा की नन्ही परी है, सीढ़ी तो चढ़ के ही मानेगी क्योंकि ये भगवत दर्शन पे अड़ी है। गीता के अध्याय 3 श्लोक संख्या 8। नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो ही आकर्मणः शरीर यात्रापि चातेन प्रसिद्धेत आकर्मणः। अर्थात मनुष्य को चाहिए कि वह अपना नियत कर्म करते रहे, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना ही श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। रणबीर के आगे पथ का हर पत्थर साधक बनता है, दीवाने भी दिशा बताती है, तब वह आगे बढ़ता है। अध्याय 3 श्लोक संख्या 8 की प्रतिपुष्टि भगवान श्री कृष्ण उसी अध्याय के श्लोक संख्या 22 में करते हैं। न मैं पार्थस्थि ही कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तम अवाप्तव्यम वर्त योचा कर्मणि। अर्थात हे प्रथापुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है, न मुझे किसी वस्तु का अभाव है और न ही आवश्यकता, तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूँ। यानी ना कर्म करने से अच्छा है कर्म करते रहना। कर्म भूमि पर फल के लिए सिर्फ सबको कहना पड़ता है, कौन सब लकीरें देता है, रंग हमको भरना पड़ता है और वो रंग कलम से नहीं कर्म से भरा जाता है। अध्याय 6 श्लोक संख्या 5। उद्धरेत आत्मना आत्मानम न आत्मानम अवसादयेत आत्मायो ही आत्मनो बंधु आत्मयो रिपु आत्मनः। अर्थात मनुष्य को चाहिए कि अपने द्वारा ही अपना उद्धार करें, अपना पतन ना करें, क्योंकि आप ही अपना मित्र हैं और आप ही अपना शत्रु हैं। कोई चलता पद चिन्हों पर, कोई पद चिन्ह बनाता है, तेजस्वी वही कहलाता जो अपनी राय बनाता है। श्रीमद्भागवत गीता का अंतिम श्लोक अध्याय 18 श्लोक संख्या 78 में गीता के प्रणेता महर्षि व्यास लिखते हैं,
यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतिः ध्रुवा नीतिः मतिः मम। अर्थात जहाँ योगेश्वर कृष्ण है और जहाँ परम धनुर्धर अर्जुन है, वहीं पर ये ऐश्वर्य, विजय, अलौकिक शक्ति तथा नीति भी निश्चित रूप से रहती है, ऐसा मेरा मत है। धन्यवाद।